अमित द्विवेदी इस वक्त लाइव जुड़ा। झटका, पहले अमरवाड़ा से विधायक जो कि विधायकी दांव पर लगाकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और अब वही विक्रम महाके जिन्हें नकुलनाथ ने पेश किया, जिन्हें बहुत विश्वास पात्र नकुलनाथ अपना मानते थे, उन्होंने एक बड़ा झटका दिया। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जो रणनीति तैयार कर रही है वो काम तो आ रही है और वो दिखाई भी दे रहा है परिणामों के रूप में। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर छिंदवाड़ा के लिए है, यूं कह लें कि पूरे महाकौशल के लिए है कि छिंदवाड़ा मेयर विक्रम महाके ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इनके भाजपा ज्वाइनिंग की खबर बंसल न्यूज के पास बहुत पहले से थी, इनपुट प्रॉपर था, और हमने कल ही कह दिया था कि देर रात को या आज सुबह ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे, और हूबहू ठीक वैसा ही हुआ जैसा बंसल न्यूज के पास इनपुट था। आज सुबह उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जया, मैं आपको बता दूं कि विक्रम महाके जो है वो एकदम युवा आदिवासी चेहरा है। सबसे कम उम्र के महापौर थे है जो पूरे मध्य प्रदेश के। मैं बता दूं कि कमलनाथ और नकुलनाथ की ये खोज से अपने ग्राम से ये पंच का चुनाव हारने के बाद इन्होंने नगर निगम छिंदवाड़ा का चुनाव जीता था और लगभग 18 से 20 साल का सूखा कांग्रेस का खत्म किया था। यहाँ पर छिंदवाड़ा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी काबिज थी। विक्रम महाके ने इस लड़ाई को जीता और लगभग 18 से 20 साल का जो है वो सूखा खत्म किया था। मैं आपको बता दूं कि विक्रम बड़ा आदिवासी चेहरा है, और लगातार जिस प्रकार की घटना छिंदवाड़ा में घट रही है, लोग कांग्रेस से टूटकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे, ये बड़ी टूट मानी जा सकती है। जया, ये बड़ा आदिवासी चेहरा विक्रम महाके है, बड़ा राजनीतिक कैरियर इनके सामने है, और इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। निश्चित रूप से बड़ी ज्वाइनिंग यहाँ मानी जाएगी। अमरवाड़ा विधायक जो है कुंवर कमलेश शाह के बाद अगर दूसरी कोई बड़ी ज्वाइनिंग हम इसको मान सकते हैं तो ये विक्रम महाके की ज्वाइनिंग है। ये बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस के लिए है, इससे उबर पाना बड़ा कठिन होगा, बड़ी प्लानिंग करनी होगी। और एक बात मैं आपको जो है बता दूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस छिंदवाड़ा पे प्रॉपर बना हुआ है, और जो यहाँ की कमान संभाले हुए हैं वो नगरीय प्रशासन के मंत्री, सीनियर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संभाली हुई है। कैलाश का जादू जिसको हम कह सकते हैं जया, ये कैलाश इफेक्ट हम कह लें, ये दिखाई दे रहा है। उनकी सोची समझी रणनीति। ये जो जोड़ी है डॉक्टर मोहन यादव के अमित और इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय जी की, ये जोड़ी देखिए आप किस तरह से जो रणनीति अपना रही है, वो रणनीति जमीनी स्तर पर दिखाई भी दे रही है। एक रात में ये पूरा 24 घंटे का खेल नहीं है, ये लंबी रणनीति के तहत जो प्लानिंग हुई है वो दिखाई दे रहा है जमीन पर और छिंदवाड़ा जिले में। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन देखिए एक और बड़ा झटका कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को और कमलनाथ को लगा है, लेकिन ये पहला झटका नहीं है। इसके पहले भी कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने नाथ का साथ छोड़ दिया। अब वो भी आपको बता देते हैं। दीपक सक्सेना, पूर्व मंत्री कांग्रेस से, जिन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि अभी तक वो बीजेपी में शामिल जरूर नहीं हुए हैं, लेकिन ये बात है कि वो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। कमलेश शाह के रूप में अमरवाड़ा विधायक, जिन्होंने एक बड़ा झटका दिया, और हाल ही में महापौर विक्रम महाके जो आज ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही अगला नाम कमलनाथ के बेहद करीबी सैयद जाफर जी, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता हाल ही में ली है। और अगला नाम गंभीर सिंह, पूर्व विधायक, ये भी बीजेपी में शामिल हो गए। अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह, तो ये वो तमाम नाम है विक्रम महाके जो आज ही बीजेपी में शामिल हुए। सैयद जाफर, कमलेश शाह, दीपक सक्सेना, तमाम दिग्गज, और खास तौर पर कमलनाथ के करीबी। आप छिंदवाड़ा जिले को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर 40 साल से कांग्रेस सत्ता में काबिज है, कमलनाथ का गढ़ जिसे कहा जाता है। लेकिन अब कमलनाथ के अपने ही, उनके जो बेहद करीबी हैं, वही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त जुड़ गए। शरद जी, बीजेपी की रणनीति जमीनी स्तर पर अब दिखाई भी दे रही है, और खास बात यह है कि ऐसा लग रहा है, जो अगर हम पूर्व की बात करें, अगर हम अंग्रेजों के शासनकाल में चले, जो फूट डालो राज करो की नीति थी, यहां पर अगर हम देखें तो कांग्रेस को तोड़ो भाजपा जोड़ो, ऐसी रणनीति यहां पर संभवतः नजर आ रही है। और वो रणनीति जो है वो जमीनी स्तर पर दिखाई भी दे रही है, उसके परिणाम हम देख रहे हैं दीपक सक्सेना, कमलेश शाह, विक्रम महाके के रूप में। देखिए, परिणाम तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि रणनीति का कितना फायदा बीजेपी को मिलता है।
और कितने अलग थलग पड़ते चले जाते हैं कमलनाथ जी। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने कमलनाथ जी की चर्चाएं जरूर थी 1-1.5 महीने पहले बीजेपी में आने की, वो तो पूरी नहीं हुई। लेकिन बीजेपी ने एक मिशन उसके बाद से, उन खबरों के बाद से जरूर शुरू कर दिया है, और वो मिशन ये है कि कमलनाथ और नकुलनाथ को छिंदवाड़ा में अलग थलग करने का। और यही वजह है कि कमलेश शाह जो विधायक हैं, जिन्होंने अपनी विधायकी को दांव पर लगाते हुए दामन थामा है बीजेपी का, इसके बाद दीपक सक्सेना के एक बेटे और खुद दीपक सक्सेना का मेल मिलाप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बढ़ गया। और अब महापौर जो हैं, जिनकी बड़ी चर्चा थी जब वो चुनकर आए थे और बहुत बातें हुई थी कि देखिए किस तरह से एक आदिवासी युवक जो महापौर के तौर पर सामने आया है। तो कुल मिलाकर रणनीति यही है कि कमलनाथ को अलग थलग कर दिया जाए और उनके जो करीबी और क्लोज लोग हैं वो सब छोड़ दें और एक मैसेज दिया जाए कि इस बार छिंदवाड़ा में बहुत बड़ा परिवर्तन घटने वाला है, जिसके संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एक एक करके लोग कमलनाथ जी को छोड़ रहे हैं। और मैसेजिंग ये है जया कि कमलनाथ अब वो कमलनाथ नहीं है जो 45 साल से छिंदवाड़ा की जनता देखती आई है। अब कमलनाथ पर एक नाम भारी है और वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वही नाम सबसे बड़ा नाम है। कुछ इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है बीजेपी, लेकिन नतीजे ही बताएंगे कि कितनी कामयाबी उसे मिलती है। जी सर, लेकिन इस बार क्या लगता है 2019 का परिणाम हम देखें, उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और जीत हार का जो अंतर था वो भी काफी कम था। 37,000 करीबन वोट से यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली थी, जिसका जिक्र पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी किया था। 2019 और 2024 कांग्रेस और खासतौर पर छिंदवाड़ा में कमलनाथ की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। शायद ये उनके जो समर्थक हैं या जो उनके करीबी हैं वो भी इसे भांप चुके हैं और इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये तो एक लहर है। एक लहर ये होती है कि फायदा कहाँ पर है, फायदे के साथ, क्योंकि ये जो नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये मान अपमान के फैक्टर की तरह नहीं आ रहे हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह इन्होंने बीजेपी का दामन नहीं थामा है, या सुरेश पचौरी जी की तरह ये नहीं आए हैं जो लंबे समय तक अपने को कांग्रेस में उपेक्षित फील कर रहे थे। ये लोग एक बेचैनी और एक घबराहट में आए हैं कि अब कांग्रेस का भविष्य नहीं है। सारी जो घटनाएं घट रही हैं देश में वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। ऐसे में धारा के विरुद्ध तैरना बहुत मुश्किल है। तो कमलनाथ से ज्यादा ये बीजेपी की ताकत को प्रणाम करते हुए जाने का क्रम है। जया सर, एक और आखिरी सवाल सर, अभी भी हमें देखना होगा क्योंकि 7 सीटों में से छिंदवाड़ा की विधानसभा की 1 तो खाली हो चुकी है, बाकी 6 पर भी हम नजरें बनाए रखें। यहां से भी कुछ बड़ा हो सकता है, एक और झटका क्या हम कहें ऐसा कि लग सकता है कमलनाथ जी को? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन अब कठिन है। चुनाव का समय है, एकदम मुहाने पर चुनाव है जी। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी परिस्थितियां इस तरह की एकदम से बनेंगी कि बहुत बड़ा फेरबदल वहां हो। बीजेपी की जरूर कोशिश हो ही रही होगी, लेकिन अब इसकी संभावना कम दिखती है कि बहुत बड़ी संख्या में और 2-3 विधायक 7 में से 1 तो जा ही चुके हैं, लेकिन 6 जो सीटें बची हैं उसमें से भी 50% के करीब बीजेपी में चले जाएं, इसकी संभावना कम दिखती है। जी, शुक्रिया आपका सर बातचीत के लिए, विश्लेषण करने के लिए। लेकिन एक और बड़ा झटका कमलनाथ को छिंदवाड़ा जिले से लगा है।